है ना। आजकल फैमिली प्लानिंग भी शुरू हो गई है। ए बच्चों, आजकल फैमिली प्लानिंग भी शुरू हो गई है, इसीलिए कि भाई वो ज़्यादा कम होंगे तो वो जो है अमीर लोग होंगे और ये होगा और वो होगा। बहरहाल मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, वो कानून बनाने वाले बना रहे हैं, ठीक है, मैं उसकी मुखालफत भी नहीं कर सकता, है ना। उसकी वजह है भाई आप जानते हैं, निज़ाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। करना कराना कुछ नहीं है। पिछली मर्तबा हमने कह दिया भाई कोरोना और होना कुछ नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है, तो तमाम मीडिया ने हल्ला बना दिया, हर चैनल को दिखा रहा था इस मौलवी को पकड़ो। अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा था यार, वाकई हमारा तो ईमान है, बीमारी आती है तो अल्लाह की तरफ से, शिफा मिलती है तो अल्लाह की तरफ से, हमारा ईमान है। ये मौत है तो अल्लाह की तरफ से, जिंदगी है तो अल्लाह की तरफ से, भाई हमारा ईमान है। हमारे मार तमाम पूरा उसका बखेड़ा खड़ा कर दिया कि साहब ये मौलवी देखो और ये मौलवी करा। अरे भाई कोरोना अगर किसी को होगा तो रुक जाए मुझसे है, और किसी को होगा ना तो होगा ही ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बात है क्या। तो बहरहाल वो, लेकिन मैं एक बात पर आज आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा। आज मुआशरे में, खास मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ, गौरों को छोड़ो गैरों को छोड़ो। आज हमने 1400 साल पहली तारीख दोहराना शुरू जी। एक मामले में मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, तवज्जो करना, तो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा ऐब समझा जाता था। किसी के घर में लड़की पैदा हो गई जिंदा दफन कर दिया जाता था। अब जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे भाइयों, तो लड़की को इतना गलत समझा जाता था कि अगर पैदा हो गई तो जिंदा दफन कर दिया जाता था। भाइयों, जिसके घर में लड़की पैदा हुई जीने नहीं दिया जाता था। और मेरी बहनों तुम भी मेरी तकरीर सुनो, आज तुम्ही को इस्लाम का माहौल अच्छा नहीं लगता, तुम्ही मगरिबी माहौल में अपने आप को रंगती हो, हीरो हीरोइनों को देख देख के वो फैशन निकाल के लाती हो, मगर तुम्हें पता नहीं है तुम्हें इज्जत फिल्मी दुनिया की हीरोइन की वजह से नहीं मिली है। तुम्हें अगर इज्जत मिली है तो मजहब इस्लाम की वजह से मिली है। अगर दुनिया में औरत को इज्जत मिली है तो मजहब इस्लाम की वजह से मिली है। आज मैं इसी टॉपिक पर जरा बोलूंगा, इसी को छेड़ूंगा, जरा तवज्जो कीजिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मेरी बहनें, उन्हें पर्दा पसंद नहीं, आज मेरी बहनों को इस्लामी नजरिया पसंद नहीं, आज मेरी बहनों को इस्लामी तरीका पसंद नहीं, मगर मेरी बहनों कान खोल के सुनो, जब इस्लामी नजरिया नहीं आया था, इस्लामी कानून नहीं आया था, तो तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियां जिंदा दफन हुई हैं लोगों, और इतनी इतनी जिंदा दफन हुई है कि तारीख भरी पड़ी है। ऐसा ऐसा शख्स तारीख में पड़ा है जिसने 100 लड़कियों को अपने हाथ से जिंदा दफन किया, 100 लड़कियों को जिंदा दफन किया। ऐसा ऐसा तारीख में भरा पड़ा है वाकया। और मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को बता देना, कितने बेवफा हो गया हमारा मुआशरा कि जिस इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी थी, आज बेटियां उसी इस्लाम की मुखालफत कर रही हैं। जो बेटी बाल खोल के फिरेगी इस्लाम की मुखालफत है, जो बेटी मेकअप करके बेपर्दा घूमेगी इस्लाम की मुखालफत है। और आज ही बताता हूं मैं, मजहब इस्लाम का कानून दुनिया से आज ही उठा लिया जाए, खुदा की कसम औरत की औकात फिर 2 कौड़ी की होकर है। अगर इज्जत देता है तो मजहब इस्लाम देता। बेशक बेशक पूरी दुनिया के राइटरों को लाओ निकाल के जिन्होंने औरत के बारे में लिखा हो, पूरी दुनिया के कलमकारों को लाओ निकाल के जिन्होंने औरत की इज्जत के बारे में लिखा हो। पूरी दुनिया के राइटर एक तरफ, पूरी दुनिया के जो है बड़े बड़े दानिश्वर एक तरफ, उनका कौल एक पल्ले में रखो, और औरत के हवाले से मेरे नबी ने जो फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, नबी का कौल एक तरफ, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जो इज्जत मेरे नबी ने बेटियों को दी है वो इज्जत आज तक किसी सुभान अल्लाह।
कदमों के नीचे जन्नत बता दिया इस्लाम ने, कदमों के नीचे। लेकिन आज की माएँ जिनकी उम्र 40 और 50 साल हो गई वो भी कम नहीं है, चोंच वो भी लाल करके घूम रही हैं। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी मुखालफत वही कर रही है। मुखालफत सब कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा, मर्द नहीं कर रहे हैं, जफरुल भाई ये नहीं कर रहा, मर्द नहीं कर रहे हैं, मर्द भी कर रहे हैं। मगर मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, मर्द तो कर ही रहे, मगर इन औरतों को तो इज्जत मजहब इस्लाम ने दी थी, इस्लाम ने इज्जत दी थी। आज ही मजहब इस्लाम का कानून हटा लो तो वो इज्जत इन औरतों के पास नहीं रहेगी जो इस्लाम नहीं, इज्जत, हाँ वो इज्जत नहीं रहेगी इनके पास। मगर आज भी तुम देखो सबसे बड़ी मुखालफत करो। हमें तो ये अच्छा नहीं लग रहा पर्दे में रहना। ये कौन सा दकियानूसी जहन है, बड़े तंग जहन के हैं, बड़े मौलाना बने घूम रहे हैं साहब, हम तो नहीं रह सकते ऐसे। मियाँ पाकिस्तान में तो एक नारा दिया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा चला था लड़कियों का और औरतों का कि हमारा जिस्म है, हम जैसे चाहें अपने जिस्म के साथ रहें। अल्लाह अल्लाह, तेरा जिस्म तेरी मर्जी। मगर तुझे पता नहीं है आज ही मजहब इस्लाम के कानून उठा लिए जाएं, तेरा जिस्म दुनिया की मर्जी चले चले चले, तेरा जिस्म तेरी मर्जी तो मजहब इस्लाम ही में है। इस्लाम से हट जाएगी तो तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं होगी, तेरा जिस्म दुनिया की मर्जी होगी। हकीकत एक एक औरत खिलौना बनी थी इंसानों के हाथों में। उस औरत को मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो गई रहमत की बरसात लेके आई है। हाय हाय, कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाय हाय, ओ मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने वालों, तुम्हें पता नहीं है आज दुनिया में औरत के जिस्म के बाजार भी लगते हैं, औरत के हुस्न के बाजार भी है, जिना के अड्डे भी है, औरतें बिकती भी है, औरतें खरीदी भी जाती है। मगर मजहब इस्लाम ने तो औरत के नाखून का भी पर्दा बता दिया है। मेरे भाइयों, औरतों के, मैं मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, अड्डे हैं, अड्डे है ना, जिस्म बिकते भी हैं, जिस्म खरीदे भी जाते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। औरतों को शादियों में और डांस पार्टियों में नचाया भी जाता पैसे देकर, आप जानते होंगे। बल्कि जानते नहीं होंगे कितने तो तुम्हारे गांव में बुला डांस पार्टियां हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। मुझे बताओ ये डांस पार्टी में कौन नाच रही है? तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं, तेरा जिस्म औरों की मर्जी है ना। नाचने वाली आई, कह रहे हैं इस गाने पे नाचेगी, इस गाने पे नाचेगी, पैसा दे रहे हैं, क्यों नहीं नाचेगी? कहाँ हुआ तेरा जिस्म तेरी मर्जी, है ना? तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं हुआ, तेरा जिस्म गैरों की मर्जी हुआ। हाय हाय, ओ मेरी बहनों, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह की कसम, जो इज्जत तुम्हें मजहब इस्लाम ने दी है वो इज्जत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। आज अफसोस की बात यह है कि मेरे भाइयों, आज वही जमाना लौट आया। अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो मातम सा छा जाता है। पैदा हो गई, ये मुसलमानों में है, मुसलमानों में लड़की पैदा हो गई, हाय क्या होगा? और मेरे भाई, लड़की पैदा हो गई तुझे पता नहीं है, ये रहमत की सौगात बन के आई है। तेरे घर में लड़की पैदा क्या हुई है? ये अल्लाह ने अपनी रहमत भेजी है। और सुन, अगर किसी कौम से अल्लाह राजी होता तो उस कौम पे बारिश बरसाता, और किसी एक शख्स से अल्लाह राजी होता तो उसके घर में बेटी पैदा कर देता है। अगर किसी एक शख्स से अल्लाह राजी होता तो बेटी पैदा कर देता है। हाँ, अब एक चीज और चल रहा है, अब तो अल्ट्रासाउंड से पहले ही देख लेते हैं बेटी है कि बेटा है। ये कानून, ये जो दुनिया कह रही है कि वो इस्लाम को हटाओ, इस्लाम को हटाओ, नया कानून लाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। और भाई ये किसने बनाया है? ये मशीन किसने? इस्लाम ने बना दी ये मशीन, अल्ट्रासाउंड, पता चल गया बेटी है कि बेटा, तुम्ही ने तो बनाया।